Purpose of removing superfluous hair. जिससे पहले I want to clear the meaning of superfluous. तो superfluous का meaning होता है unwanted hair. The primary reason for removing superfluous hair is to enhance the aesthetic appeal and align with the social beauty standards. यानी कि जो हमारा सोशल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होता है इसको अलाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट है हमारा की बेनिफिट्स. फर्स्ट इज फेशियल डेफिनेशन. लाइक हमारी थ्रेडिंग हो गई वो हमारे फेस को एक अलग से डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, अलग से एक लुक देता है. सेकेंड वन इज फैशन फ्लेक्सिबिलिटी. जो इसमें मेरी थ्योरी में मेन पॉइंट है, मैंने आपको वो बताया कि सुपरफिशियल हेयर क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं हटाना आज के टाइम में, और ग्रूमिंग एंड हाइजीन के लिए और हिस्टोरिकल कंटेक्स के लिए. तो सुपरफिशियल के हमने की बेनिफिट्स देखे हटाने से क्या क्या होता है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एपिलेशन वर्सेस डेपिलेशन. तो एपिलेशन क्या होता है और डेपिलेशन क्या होता है. आप एक समरी काइंड टेबल बना लीजिए जिसमें एक साइड डेफिनेशन फीचर्स डाल दीजिए, एक साइड एपिलेशन लिख लीजिए और एक साइड एपिलेशन लिख लीजिए, जिसमें बहुत अलग अलग मैं आपको चीज़ें बताऊंगी. तो आप उसमें एक चार्ट बना के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकेंड फर्स्ट वन आता है एपिलेशन. एपिलेशन रिमूव्स द एंटायर हेयर इंक्लूडिंग द पार्ट बिलो द स्किन. और जो एपिलेशन होता है जिसमें हम बालों को हटाते हैं, अनवांटेड हेड्स को, बालों की अपर लेयर के साथ साथ उसको लाइक जो बिलो लेयर होता है, बिलो द स्किन होता है, वो उसको भी रैप्चर कर देता है, उस चीज़ को भी हटा देता है. तो एपिलेशन हो जाता है बालों के साथ साथ पार्ट बिलो द स्किन को भी हटाना. उसके अलग आता है डेपिलेशन. डेपिलेशन रिमूव हेयर ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन. मेथड क्या होता है, एपिलेशन में कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं और डेपिलेशन में कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है. तो हमारा एपिलेशन जो मेथड होता है उसमें फर्स्ट यूज़ किया जाता है ट्विजिंग. आप सबको पता होगा ट्विजिंग क्या होता है. इन दिस प्रोसेस वी रिमूव हेयर विद द हेल्प ऑफ ट्विजर. लाइक वो आपने देखा है बहुत बार हमारे ब्राउज के बीच में वो छोटे छोटे बाल रहते हैं जिनके हम वो ट्वीज़र चटाया जाता है. वो लाइक दो साइड से टंग जैसा होता है, उसका यूज़ किया जाता है, उसे ट्वीज़र बोलते हैं. सेकेंड आता है एपिलेशन का मेथड इज थ्रेडिंग. थर्ड इज वैक्सिंग. फोर्थ वन इज रोटेटरी एपिलेटर. एपिलेटर रोटेटरी में क्या आता है, जो मशीन का वो होते हैं ना, लाइक आईबी पेन स्टिक चले हुए हैं जिसमें से हेयर्स को रिमूव करना, आईब्रो हो गए, नोस्ट्रिल हो गए. तो काफ़ी सारी जो ऐसी मशीन्स हैं वो रोटेटरी एपिलेटर्स में आते हैं. फिफ्थ वन इज शुगर वैक्सिंग. शुगरिंग भी बोल सकते हैं, शुगर से बालों को हटाना. तो ये हमने एपिलेशन के मेथड पढ़े. सेकेंड इसका है जो डेपिलेशन के मेथड क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या यूज़ होता है. तो डेपिलेशन में होता है स्क्रेविंग, स्क्रीन्स एंड पाउडर. ड्यूरेशन कितना रहता है. एपिलेशन टिकता है लॉन्ग लास्टिंग, डिलेज रीग्रोथ अंटिल द हेयर पल्प रिफॉर्म. तब तक हेयर पल्प रिफॉर्म नहीं होता तब तक एपिलेशन मेथड थोड़ा लंबा समय लेता है डेपिलेशन से. और डेपिलेशन का मेथड कैसा रहता है, हेयर का कितना ड्यूरेशन रहता है. शॉर्ट टर्म्स हेयर रीग्रोथ क्विकली पेनलेस. ये पेनलेस प्रोसीजर होता है. और पेन लेवल कितना रहता है इसमें. जनरली पेनफुल एपिलेशन में होता है, जनरली पेनफुल एज द फॉलिकल इज रिमूव्ड. क्योंकि जब हमारे बालों को लाइक डेप्थ ऑफ द स्किन से हटाया जाता है तो वो पेनफुल रहता है. लेकिन डेपिलेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो पाउडर्स होते हैं या ऐसा जस्ट काइंड ऑफ हेयर रिमूवल काइंड ऑफ क्रीम्स होते हैं, तो वो पेनफुल नहीं होती है, वो बिना किसी पेन के हटाया जा सकता है. तो वो डेपिलेशंस में आती हैं. और तो आपको पता ही लग गया एपिलेशन में पेनफुल प्रोसेस होता है, डेपिलेशन इज नॉन पेनफुल प्रोसेस होता है. फिर आता है मेन रिस्क. रिस्क में क्या क्या आएगा. जब हम एपिलेशन, जो हमारा एपिलेशन मेथड है, इसमें क्या होता है, इन ग्रोज हेयर एंड पोटेंशियल इन्फेक्शन. जो हमारा एपिलेशन मेथड होता है, अगर बाल कई बार होता है, मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि बाल लाइक ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्वर्टेड लाइक वो ग्रो होने लगते हैं, जिससे बहुत बार इन्फेक्शन और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. और इसी के अपोजिट हमारा डेपिलेशन ओनली स्किन इरिटेशन फ्रॉम केमिकल. बहुत बार देखा है, बहुत कस्टमर होते हैं बहुत ऐसे जिनको लाइक क्रीम सूट नहीं करता है, पाउडर सूट नहीं करता है, तो जिस काइंड ऑफ केमिकल थिंग्स आती हैं. तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा. एपिलेशन जो प्रोसेस है वो लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें
वैक्सिंग ट्वीजिंग लेजर्स यूज़ किया जाता है, वो लॉन्ग लास्टिंग टिकता है और जनरली ये पेनफुल होता है, रिमूव कर देता है बिलो द स्किन तक। और ये इनग्रोज एयर की प्रॉब्लम भी इसमें आती है। और जो डेपिलेशन होता है वो आपने पढ़ाई है कि सर्कस से सिर्फ हटाता है, पाउडर की लेयर डालता है और रीग्रोथ क्विकली हेयर हो जाते हैं और स्किन इरिटेशन होती है। नेक्स्ट है परमानेंट मेथड ऑफ हेयर रिमूवल, जिसमें हमारा आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द हेयर फॉलिकल्स आर बर्न, as the result of which the body becomes unable to make the follicle regrow। इलेक्ट्रोलिस में क्या किया जाता है कि करंट पास किया जाता है हमारे फॉलिकल्स में, जो उनकी जड़ों को जला देता है, बालों की जड़ों को, जिससे वो रीग्रो होने में अनेबल हो जाते हैं और या बहुत समय के बाद रीग्रो होते हैं, है ना, ऐसा टाइम होता है। सेकेंड वन आता है लेजर। इन दिस केयर द हेयर फॉलिकल्स आर ट्रीटेड अंडर लेजर लाइट विद attached to the pigment of the hair present in the pulp and in then becomes hot and destroy the follicle of the hair that last for about 1 year। जो लेज़र होता है उसमें बालों को हॉट जो लाइक वेव होती है उनसे बालों को चलाया जाता है और जलाने के बाद लाइक स्किन जो पिगमेंट होता है पाप के साथ उसको लेस कर दिया जाता है एकदम। और ये भी सेम उसकी तरह अलग जो हमने मैथड पहले किया था उसी की तरह प्रोसेस करता है। और ये कम से कम इसमें 1 साल तक कोई बॉडी में ग्रोथ हेयर्स की नहीं होती है। तो अभी आज हमने पढ़ा, होप आपको क्लियर हो गया है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।